आपका दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। कुछ बातें हम बुद्ध की करेंगे, कुछ हम अपने अनुभव की करेंगे, क्योंकि बुद्ध तो कह के चले गए हैं, परंतु जब हम अपना जीवन में अपने अनुभव को जब देखते हैं तब ज़्यादा विश्वास आता है। तो आप भी बुद्ध तो कहते ही हैं कि जब तक आप अपने अनुभव पे ना उसको परख लो तब तक मत मानो। तो मैं वही फिर मतलब कहने आई हूँ कि मेरा जो अनुभव था मैंने तो परखा है, मैंने जाना है और मैं उसी के अनुसार आगे बढ़ रही हूँ। तो आप भी किस प्रकार अनुभव लें और किस प्रकार सीखें, यही मैं आपके साथ साझा करूँगी। तो कहते नहीं कि धन कहीं बाहर नहीं पड़ा है या फिर ज्ञान कहीं बाहर नहीं पड़ा है जिसको लोग ढूंढते हैं। सारे किसी भी धर्म में ले लो, जाते हैं, मन्नतें करते हैं, धागे बांधते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं कि हमारे घर में बरकत हो, धन आए, ज्ञान आए, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, मेरा। तो ये कहीं भी बाहर नहीं है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कह सकते हैं कि इतना सटीक अनुभव कैसे हुआ। तो जब मैंने चीज़ों को परखना सीखा, शुरू किया, तब मैंने धीरे 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 हमें चीज़ों की बारीकियां पता कर चलने लगी। और जो बात इंसान मुख से बोलता है उस बात के पीछे भी कोई बात रहती है, ये मुझे पिछले साल से पता चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि शायद मैंने विपश्यना सीखी थी, अनुभव नहीं किया था। तो जब मैंने अनुभव करना सीखा, चीज़ों को परखना सीखा और चीज़ों को कहते नहीं कि विपक्षी नज़रों से देखना सीखा, तब जाके मुझे थोड़ा सा इन बातों का ज्ञात होने लगा। तो आप जो सोचे कि आपने हफ्ता भर, 15 दिन, महीना भर आपने ध्यान किया और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो कृपया यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लोगों को जन्मों जन्म लग जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। और अगर मिलना होता है, कहते नहीं कि अगर हमने ज़मीन पहले से तैयार करके रखी है और बीज डाले हैं, सिर्फ हमें पानी और खाद डालना है तो हमारी फसल जल्दी हो जाएगी। परंतु हमने ज़मीन ही नहीं तैयार की, हमने बीज ही नहीं डाले, हम पानी खाद तो दूर की बात है, हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, तो कैसे फसल होगी तैयार। ठीक उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क है, हमारे विचार हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार डालेंगे नहीं, समझ लो भगवान बुद्ध ने भी एक किसान से ऐसे ही कहा था। एक कहानी है, मैं शॉर्टकट में आपको सुनाती हूँ क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी, अगर बहुत ही बारीकी से अनुभवों के साथ हम संवेदनाओं के साथ सुनने जाएंगे तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। तो हम शॉर्ट में सुनाते हैं कि भगवान बुद्ध एक दिन भिक्षा मांगने के लिए निकले थे, क्योंकि शरीर तो बिना खाने के चलता नहीं है, और खाना खाने शरीर को चलाने के लिए हमें खाना ज़रूरी है। और खाना तो भिक्षु लोग बनाते नहीं हैं, क्योंकि सब संसाधन तो लेके चलना नहीं ना, वो तो मन के योगी रहते हैं, जिधर मन आया उधर चले जाते थे, उधर का ही अपना प्रवचन और ज्ञान देने लगते थे। तो भोजन की तलाश में जब वो भिक्षाटन को निकले तो एक खेत से गुजर रहे थे, वहाँ का किसान खड़ा हुआ, मतलब अपने किसान जो काम करते हैं उनको खाना, दोपहर का टाइम था तो खाना बांट रहा था, क्योंकि बहुत सारा वो जमींदार था, बहुत बड़ा था और उसके बहुत सारे कर्मचारी थे, मतलब काम करने वाले खेतों में। तो उनको खाना दे रहा था, मतलब वो नहीं दे रहा था, दे दूसरे लोग रहे थे, वो बैठे देख रहा था। तो जब भी ये गौतम बुद्ध जी भिक्षा लेने के लिए बेचारे एक जगह खड़े हुए, क्योंकि उनको तो बहुत ही शांति थी, बहुत ही सुकून था, बहुत ही संतोष था। तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। जब सारे किसानों को मतलब खेतिहर को, मजदूरों को खाना मिल गया, तो आखिरी में उन्होंने भी अपना भिक्षा पात्र जो खाना दे रहा था उसके सामने किया। तो उसी जगह जो जमींदार बैठा था उसने ताना मारा कि इतने हट्टे कट्टे हो, इतने जवान हो, काम क्यों नहीं करते हो, ऐसे भिक्षा पात्र लेके घूमते हो।
और देखो हम लोग मेहनत करते हैं और खेती करते हैं, तब के अन्न उगता है, तब हम लोग उसका मतलब जो भी वही हमारी कमाई होती है। तो भगवान बुद्ध ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जिस प्रकार आप ये धरती की खेती कर रहे हो, धरती का छाती चीर करके वहाँ से अन्न निकाल रहे हो, उसी प्रकार मैं भी खेती करता हूँ, मेरे भिक्षु लोग भी खेती करते हैं, परंतु हमारी खेती होती है विचारों की, मस्तिष्क की, मन की, ना कि ये खेती। इसीलिए और हम भी व्यापार ही कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हम भी खेती ही कर रहे हैं। आप हमें अन्न देते हो, हम आपको अच्छे विचार देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, तो ये एक तरीके से व्यापार ही हुआ। और आप नहीं भी दोगे तब भी मैं आपको शुभकामनाएं ही दूंगा, संतोष ही दूंगा। तो इस प्रकार से हम भी जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा ऐसे मुफ्त का नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाली भाषा में समझाया था। मैंने कहा ना कि अगर उस तरीके से मैं समझाने गई तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो मतलब भगवान बुद्ध ने उस जमींदार को बहुत सुंदर उत्तर दिया था। वो जमींदार वो उत्तर सुन के उसी समय बुद्ध भगवान के चरणों में गिर के उनका अनुयायी बन गया था। उसने जो भी खेती किसानी उसकी थी, जो भी जमींदारी थी, अपने परिवार वालों को सौंप के उसी क्षण, मतलब उसी क्षण कहने का मतलब है उसने मन में ठान लिया था, प्रण ले लिया था। और जब गौतम बुद्ध आगे की ओर बढ़े, प्रस्थान किया, तो वो जमींदार उनके साथ हो लिया था। तो इस प्रकार जब हम अपने मन की खेती अच्छी से करेंगे, वहाँ पे अच्छे विचारों की फसल उगाएंगे, तो क्यों नहीं हमारा जीवन सुखमय होगा। जब संतोष होगा और जितना भी धन हम कमाते हैं, भले ही आजकल की वर्तमान की समय महंगाई बहुत है, हम इसमें कोई दो राय नहीं ना, हम भी समझ रहे हैं क्योंकि वर्तमान में हम भी रह रहे हैं। तो महंगाई है, होते हुए भी कभी कभी नौकरी भी नहीं मिलती है, प्राइवेट जो जॉब है उसमें नौकरी भी नहीं मिलती, खेती किसानी भी लोग नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सरकार ने बहुत से लोगों को औने पौने दाम देके खेती भी हासिल कर ली है। तो इतना सारा जनसंख्या है जिसके पास कोई खेती किसानी नहीं है, बेरोजगार इंसान है, वो क्या करे। तो अगर हम विपश्ची हैं, हम ध्यान साधना करते हैं, मन में संतोष का बीज बोते हैं, तो जो भी हम कमाते हैं सुबह से शाम तक, और उसमें प्रकृति का योगदान और उनको धन्यवाद करते हैं, तो उसी, आप मेरा विश्वास करिए कि उसी धन में आपकी उतनी बरकत होगी जितना आपको जीवन यापन करने के लिए ज़रूरत होगा। मन में संतोष अथाह होगा, भले आपकी तिजोरी में अथाह धन ना हो, परंतु मन में अथाह संतोष होगा। उस धन से बढ़ के शायद ये तिजोरी वाला धन आपको छोटा लगे। इसीलिए कहती हूँ, धन भी मिलता है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है केवल ध्यान से, अपने अंदर देखने से। तो कृपया करके आप लोग कहीं और देखने की बजाय अपने अंदर देखिए, किसी और को मानने से ज़्यादा आप अपने आप को मानिए। आपको धन दौलत वैभव ज्ञान सब मिलेगा, आप एक बार करके तो देखिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जन का हृदय में हमेशा मंगल ही कामना रखें और प्रकृति से जुड़े रहें।